नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी इंडिया चैनल में मैं सोनू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात लखीसराय बिहार में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 20 नवंबर को छठ का दिन था। पूरे बिहार में खुशियों वाला माहौल था। इसी अच्छे मौके पर लखीसराय शहर में एक ऐसी घटना हुई कि लोग सदमे में आ गए। छठ घाट से भगवान सूर्य की पूजा कर लौटते एक ही परिवार पर एक सरफिरे लड़के ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। हमलावर ने एक एक कर 6 लोगों को लहूलुहान कर दिया। सरेआम फायरिंग और गोलीबारी की। इस वारदात से देखते ही देखते पूरे शहर में सनसनी फैल गई। आनन फानन में गोलियों का शिकार बने लोगों को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से 2 भाइयों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 24 साल की बहन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उधर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाला शख्स हमले को अंजाम देकर मौका एवं घटना से फरार हो चुका था। ये हमला झा परिवार पर हुआ था। अब सवाल उठने लगा कि आखिर हमलावर कौन था? उसने झा परिवार को क्यों निशाना बनाया? क्या इस घटना में हमलावर अकेले ही शामिल था या फिर इसके पीछे कोई और भी था? आखिर इस पूरे घटना की वजह क्या थी? तो पुलिस की जांच से जल्द ही कहानी साफ होने लगी। जांच शुरू हुआ तो पता चला कि आशीष चौधरी नाम के जिस नौजवान ने झा परिवार पर हमला किया, वो इस परिवार की एक बेटी के साथ एक तरफा प्यार करता था और लड़की के इनकार करने पर इसने इस घटना को अंजाम दिया। 24 साल की बेटी जिसकी इस घटना में मौत हो चुकी थी। जब पुलिस ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाई तो जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक पुलिस हमलावर आशीष को गिरफ्तार तो नहीं कर सकती थी, लेकिन तलाशी के दौरान उसके घर से ऐसी डायरी मिली जिसने इस कहानी को काफ़ी हद तक साफ कर दिया। पुलिस की माने तो आशीष के घर की तलाशी के दौरान उसके घर से पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें आशीष ने अपने लव लाइफ को लेकर 15 पन्नों का नोट लिखा था। आरोपी ने उसे नाम दिया था अतीत। पुलिस ने इस नोट के हवाले से बताया कि झा परिवार की बेटी दुर्गा के साथ आशीष का अफेयर चल रहा था। इस अफेयर के चलते ही दोनों लखीसराय छोड़कर घर वालों से छुपकर पटना में लिव इन में भी रह रहे थे। और जब दोनों लिव इन में थे तब उसने अपना और दुर्गा का खर्च उठाने के लिए काफ़ी मेहनत की। यहाँ तक कि उसने पटना के हथुआ मार्केट में मौजूद तनिष्क ज्वेलरी में दुर्गा की नौकरी भी लगा दी थी। और दोनों के बीच ये सब कुछ कई सालों तक चल रहा था, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब दुर्गा ने कथित तौर पर आशीष को धोखा देना शुरू कर दिया। आशीष ने अपनी डायरी में लिखा है कि उसे 3 जनवरी 2021 को तब जोर का झटका लगा जब उसे पता चला कि दुर्गा की ज़िंदगी में सुमित नाम का एक और लड़का आ चुका है। असल में आशीष ने एक बार वीडियो कॉल पर दुर्गा से बात कर रहा था और तब उसने सुमित को दुर्गा के बिस्तर पर सोते हुए देख लिया। उसके बाद उसकी दुर्गा से लड़ाई भी हुई और दुर्गा ने माफ़ी मांगकर मामले को शांत करने की कोशिश की। आशीष ने लिखा है कि उसने दुर्गा को माफ़ भी कर दिया, लेकिन
दुर्गा उसके बावजूद सुधरने को तैयार नहीं थी। आशीष ने लिखा है कि लखीसराय से वापस लौटने के बाद दुर्गा ने उसे इग्नोर करने लगी, लेकिन हद तब हो गई जब 16 मार्च 2021 को दुर्गा के घर वालों ने उसके घर पर धावा बोलकर उसे और उसके घर वालों को बुरी तरह धमकाया और गाली गलौज की। आशीष ने लिखा है कि इस वारदात के बाद वो मर जाना चाहता था, लेकिन अगर वो मर जाता तो लोग मजाक उड़ाते कि वो लड़की के चक्कर में मर गया। इसीलिए उसने अपनी जान देने की जगह लड़की और उसके परिवार वालों की जान लेने का फैसला कर लिया। आशीष ने डायरी में लिखा है कि गर्लफ्रेंड से मिले धोखे के बाद वह घुट घुट कर जी रहा था, डिप्रेशन में रहने लगा। इस दौरान कुछ दोस्तों ने उसकी मदद की और आखिरकार वो अकेले ही बाइक पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए निकल गया। उसने उम्मीद थी कि उसके बाद उसके मन को शांति मिलेगी, लेकिन वापस आने के बाद भी वो बदले की भावनाओं से बाहर नहीं आ सका और आखिरकार उसने इस घटना को अंजाम देने का फैसला किया। उधर पीड़ित परिवार ने इस घटना को लेकर और एक कहानी सुनाई है। परिवार का कहना है कि आशीष उनकी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं थे। वे उनकी बेटी को परेशान कर रहा था, जिसे लेकर पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की और आशीष ने झा परिवार पर हमला कर 3 लोगों की जान ले ली और कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं।